नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। मैं आपके लिए लेकर आया हूं हिंदी के टॉप 100 क्वेश्चंस। टोटल 200 क्वेश्चंस हैं। आज मैं 100 कराऊंगा, उसके बाद अगली क्लास में 100। यूपीटेट स्पेशल क्लास है, तो क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। देखिए, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। भाषा की सबसे छोटी भाषा इकाई कौन सी होती है? तो वर्ण होती है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हिंदी भाषा किस परिवार की भाषा है? तो बहुरूपीय परिवार की भाषा है। बहुरूपीय परिवार में इंडिया की सभी भाषाएं आती हैं, केवल कौन सी नहीं आती है? तय, तय, कै, मैं। यानी कि तय से तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम जो हैं ये बहुरूपीय परिवार में नहीं आती हैं, ये आती हैं आपकी द्रविड़ परिवार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी में से कौन सा वर्ण घोष यानी कि सघोष है? तो द जो है ये आपका सघोष वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, डिटेल्स में नहीं जाएंगे, सिर्फ प्रैक्टिस सेट है। कै वर्ण का उच्चारण की दृष्टि से क्या है? तो कंठ्य होता है कै वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। जो कवयित्री है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इत्यादि में कौन सी संधि है? इत्यादि में आपकी यण संधि है। यण संधि में बस ये याद रखना है, यरह के सामने जो भी कोई आधा वर्ण आपको दिखता है तो वहाँ 99% यण संधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, पवन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? तो पो प्लस अन्न होता है पवन शब्द का संधि विच्छेद, और इसमें संधि कौन सी है? अयादि संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास होता है, क्योंकि शक्ति के अनुसार। इसमें लगा क्या हुआ है? उपसर्ग लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबोदर में कौन सा समास है? तो लंबोदर में आपका बहुव्रीहि समास है। लंबा है उदर जिसका, यानी कि गणेश जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपुत्र में कौन सा तत्पुरुष समास है? तो संबंध तत्पुरुष समास है। किस लिए है? राजा का पुत्र। और संबंध तत्पुरुष के कीवर्ड क्या है? का, की, के, रारी, रे, नानी, ने, ये सब संबंध तत्पुरुष के कारक चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो सूरज जो है वो तद्भव है, बाकी और जो दे रखे हैं वो है तत्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मयूर शब्द निम्नलिखित में से क्या है? मयूर शब्द होता है तत्सम। बाकी इसमें 4 ऑप्शन है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। तो मयूर शब्द जो होता है वो तत्सम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, लोटा और खिचड़ी किस श्रेणी में आते हैं? लोटा और खिचड़ी आते हैं आपके देशज श्रेणी में, यानी कि देसी भाषा में बोलने वाले शब्द हैं ये। बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? बुढ़ापा आपका भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, क्योंकि बुढ़ापा एक भाव प्रकट करता है। उत्पत्ति के आधार पर संख्या के कितने भेद होते हैं? संख्या के उत्पत्ति के आधार पर 3 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्वतः ही जान जाएगा, इस वाक्य में स्वतः कौन सा सर्वनाम है? तो ये निजवाचक सर्वनाम है। स्वतः का मतलब होता है अपने आप ही जान जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे थोड़ा दूध चाहिए, इस वाक्य में थोड़ा किस प्रकार का विशेषण है? तो परिणामवाचक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा? तो आलसी होगा आलस्य शब्द का विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? तो सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, वह आम खाता है। वह क्या खाता है? आम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह रोकर सो गया, इस वाक्य में रोकर कौन सी क्रिया है? तो पूर्वकालिक क्रिया है रोकर, यानी कि पहले रोया है फिर उसके बाद सोया है, तो पहले जो क्रिया होती है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़का पेड़ से गिरा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो अपादान कारक है। किसी भी चीज का किसी चीज से अलग होना, वहां पर होता है अपादान कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में कुल कितने कारक माने गए हैं? तो हिंदी में 8 कारक माने गए हैं। कितने कारक माने गए हैं? 8 कारक माने गए हैं। कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, तो कवि का स्त्रीलिंग रूप होता है कवयित्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मटियाला शब्द का लिंग क्या है? मटियाले शब्द किस लिंग से संबंधित है? तो पुल्लिंग होता है मटियाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है? तो प्राण जो है वो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पढ़ रहा था, इस वाक्य में काल का उदाहरण क्या है? तो अपूर्ण भूतकाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शायद आज वर्षा होगी, इस वाक्य में कौन सा काल है? संभव है भविष्यत काल।
वर्षा हो भी सकती है, नहीं भी। अनादर शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अन आपका अनादर शब्द में उपसर्ग है, हलंत लगना जरूरी है। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय आता है? तो अक प्रत्यय आता है लेखक के अंत में। घबराहट शब्द में कौन सा प्रत्यय आता है? तो आहट आता है घबराहट में प्रत्यय पीछे, घबराहट, घबरा प्लस आहट। अमृत का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो अमृत का रसाल नहीं है, रसाल आम का पर्यायवाची शब्द होता है, बाकी सब इसमें अमृत के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो अरविंद का होता है कमल, बाकी पूछा है अरविंद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर अंधकार। अंधकार का विलोम शब्द क्या है? अंधकार का प्रकाश होता है विलोम शब्द। स्थावर का विलोम शब्द क्या है? तो स्थावर का जंगम विलोम शब्द होता है, जंगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सब कुछ जानता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो सब कुछ जानता है वो होता है आपका सर्वज्ञ। क्या होता है? सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके पास कुछ न हो के लिए प्रयुक्त शब्द है? तो अकिंचन होता है, जिसके पास कुछ भी न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनल और अग्नि का सही शब्द युग्म अर्थ क्या है? तो आग और हवा होता है। अनल माने आग होती है और अनिल माने हवा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, तरणी और तरणी का अर्थ सही युग्म क्या है? तरणी होता है आपका सूर्य और तरणी यानी कि तारने वाली होती है नाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इनकार करना, वक्त पर मना कर देना, अंगूठा दिखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोदा पहाड़ निकली चुईयां लोकोक्ति का अर्थ क्या है? अधिक परिश्रम लेकिन लाभ बहुत ही कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, वाक्य के मुख्य रूप से कितने अंग होते हैं? तो 2 होते हैं, उद्देश्य और विधेय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, आहा कितना सुंदर दृश्य है, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो विस्मय आदि बोधक प्रकार का वाक्य है, क्योंकि इसमें क्या लगा हुआ है? विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? तो शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो शोक होता है। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, सुब्रन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपका श्लेष अलंकार है। कौन सा? श्लेष अलंकार है। चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, सुब्रन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। चोर कौन होता है? चुराने वाला। चारों ओर क्या होता है? दिशाओं में। और व्यभिचारी का होता है रात में विचरण करने वाला। तो इस तरह इन सभी के अर्थ निकालकर, श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ, तो इस तरह अर्थ निकालकर हम पता कर सकते हैं इसमें कौन सा अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाया में कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपका अनुप्रास अलंकार है। वर्णों की पुनरावृत्ति जहां होती है वहां आपका अनुप्रास अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनक कनक से 100 गुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ यमक अलंकार होता है। छंद शास्त्र के आदि प्रेरणता कौन माने जाते हैं? तो पिंगल ऋषि माने जाते हैं छंद शास्त्र के आदि प्रेरणता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहा के समचरण दूसरे और चौथे में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 11-11 और विषम में 13-13 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 16 मात्राएं होती हैं चौपाई के प्रत्येक चरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधेरे नगरी नाटक के लेखक कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं अंधेरे नगरी नाटक के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? तो गोदान के हैं आपके मुंशी प्रेमचंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है? तो परीक्षा गुरु को माना जाता है और इसके लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंतामणि किसकी प्रसिद्ध निबंध संग्रह है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये निबंध संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि प्रिया के रचनाकार कौन है? तो कवि प्रिया के रचनाकार हैं आपके केशव दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? तो बाबू श्याम सुंदर दास माने जाते हैं आत्मकथा के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान है
इन पंक्तियों की रचयिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो जयशंकर प्रसाद है कामायनी महाकाव्य के रचयिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? तो विद्यापति को कहा जाता है मैथिल कोकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 61, अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? तो अष्टाध्यायी में आपका द्विगु समास है, यानी कि जहाँ भी संख्यावाचक प्रथम आता है यानी कि उपसर्ग के रूप में जुड़ा हुआ संख्यावाचक होता है वहाँ द्विगु समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है? तो ट वर्ग जो है ये ओष्ठ नहीं है, ये क्या है? मूर्धन्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या है? सूर्य प्लस उदय होता है सूर्योदय का सही संधि विच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है उन्मेष में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो उद का उत या उद। तो इसमें ऑप्शन में उद दे रखा है तो उद पर टिक करेंगे, वैसे उत होता है उन्मेष का सही संधि विच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है सजावट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो आवट होता है आपका सजावट शब्द में प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है दांत खट्टे करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? पराजित करना, दांत खट्टे करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो साकेत महाकाव्य के रचयिता मैथिली शरण गुप्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? उद्धरण चिन्ह का प्रयोग जब किया जाता है जब किसी के कथन को ज्यों का त्यों लिखा जाए, वहाँ उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, भाषाई कौशलों का सही क्रम क्या है? तो भाषाई कौशलों का सही क्रम होता है पहले सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना, फिर यानी कि ये हो गया आपका सुबोपली। ये आपकी ट्रिक है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, बच्चे के भाषा विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? तो समाज की होती है, समृद्ध भाषिक परिवार यानी कि माता की भी होती है सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य विषय या मुख्य उद्देश्य क्या है? तो छात्रों की कमजोरियों को दूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है घ का उच्चारण स्थान क्या है? तो घ का उच्चारण स्थान होता है कंठ। परमेश्वर में कौन सा समास है? तो परमेश्वर में आपका कर्मधारय समास है, परम है जो ईश्वर। पयोधी का सही संधि विच्छेद क्या है? पै प्लस धी होता है और विसर्ग संधि के अंतर्गत ये आती है। अपेक्षा का विलोम शब्द क्या होता है? अपेक्षा का उपेक्षा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कृतक का सही विलोम शब्द क्या होता है? तो कृतधन होता है कृतक का मतलब होता है उपकार मानने वाला और कृतधन होता है आपका उपकार नहीं मानने वाला। जो मापा न जा सके के लिए एक शब्द अपरिमेय जिसे नापा ही नहीं जा सकता। कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा कौन सा है? तो कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा होता है आस्तीन का सांप, यानी कि पीठ पीछे धोखा देना। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को, और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विज शब्द का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो वस्त्र जो है वो द्विज शब्द का अर्थ नहीं है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। नेक्स्ट क्वेश्चन श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो रति होता है श्रृंगार रस का स्थायी भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून में कौन सा अलंकार है? ओ छंद है, तो दोहा छंद है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, मलिक मोहम्मद जायसी के प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम क्या है? तो पद्मावत है मलिक मोहम्मद जायसी के महाकाव्य का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तोड़ती पत्थर कविता के रचयिता हैं, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने ही कविता को छंद मुक्त किया था जूही की कली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो मराठी, हिंदी, नेपाली, मराठी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी नेपाली भी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नायक में कौन सी संधि है? तो नायक में आपकी अयादि संधि है, ने प्लस अक होता है नायक। तिरंगा में कौन सा समास है? तिरंगा में द्विगु समास है, 3 रंगों वाला तिरंगा।
आँख का तारा होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो बहुत प्रिय होना, आँख का तारा होना। घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो खुशी मनाना, घी के दिए जलाना। क्वेश्चन नंबर 92, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? विभिन्न परिस्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग सिखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, भाषा शिक्षण में चमाशकी का संबंध किससे है? तो भाषा अर्जन क्षमता यानी कि जन्मजात होती है। जो भाषा होती है वो आपकी जन्मजात होती है, यानी कि जिस परिवेश में जिस जगह आप रहते हो उसी तरह की भाषा बोलते हो। अगर आप पैदा यहाँ हुए हो और आपको छोटे से को ले जाकर अमेरिका छोड़ दिया जाए तो वहाँ के परिवेश में पलोगे बढ़ोगे तो आप क्या बोलोगे? इंग्लिश ही बोलोगे, या ना कि हिंदी बोलोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94, पठन वैकल्य किससे संबंधित विकार है? तो पढ़ने से संबंधित विकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत और व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सीखने की प्रक्रिया के दौरान बच्चों के विकास का आकलन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिज्ञ शब्द का विलोम शब्द क्या है? अभिज्ञ शब्द का होता है अनभिज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निश्च प्लस चल की संधि विच्छेद क्या होगी? तो निश्चल होगी। नी प्लस चल की संधि विच्छेद कौन सी संधि है? और इसमें विसर्ग संधि है। अनुकरण शब्द का में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो अनु लगा है, अनुकरण शब्द में उपसर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, आंसू शब्द का बहुवचन रूप क्या होता है? आंसू शब्द का आंसुओं। वाक्य प्रयोग के आधार पर सामान्यतः आंसू सदैव बहुवचन होता है, यानी कि इसमें ऑप्शन में आंसुओं दिया हुआ था, आंसुओं आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। वैसे आंसू जो होता है वो स्वयं में ही बहुवचन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का लास्ट है। आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? तो ईशा अल्लाह खान है रानी केतकी की कहानी के। तो ये थे साथियों टॉप 100 क्वेश्चंस यूपी टेट के लिए। क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।